नमस्कार साथियों, दिन कितने जल्दी बदल जाते हैं हमें कुछ पता नहीं लगता। यही हुआ है बीजेपी पार्टी के साथ, जहां उनके नेता दिनों दिन उनकी बड़ाई करते नहीं थकते थे, आज वही नेता उनको छोड़कर भग रहे हैं। क्यों? मैं मनीष कश्यप कल भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दूंगा। कुछ कार्यकर्ता बीजेपी के ऐसे भी हैं जिनके साथ लोग मारपीट कर रहे हैं। क्यों गुस्सा है? किस कारणों को लेकर उनके साथ मारपीट की जाती है? आइए, 7 अगस्त की एक तारीख होती है जिसके अंदर राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसके अंतर्गत वो वोट चोरी का दावा लगाते हैं मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर। परंतु चुनाव आयोग से उनका कोई जवाब नहीं मिलता है। आइए उनके दावों को समझते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं, जिन्हें पप्पू की सरकार बार बार निलंबित कर देती थी या उनका मजाक बनाया करती थी। आज वही राहुल गांधी इनके ऊपर भारी पड़ गया। कैसे? क्या राजनीति इनकी इतनी कमजोर हो गई या रणनीति इनके पास नहीं बची है लड़ने की? इन्होंने राम के नाम पर वोट तो मांग लिए, परंतु क्या कभी राम के नाम पर राजनीति की? भगवान राम ने तो रामायण के अंतर्गत अपने पिता के वचन निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास काट दिया। वो राम जो अपनी पत्नी का त्याग कर देता है जनता के खातिर, जनता कुछ गलत करती है उसके खातिर। क्या नरेंद्र मोदी को गलत कहने पर भी नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं? हमारे देश का प्रधानमंत्री आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? जिनका जवाब क्यों नहीं दे रहा है? ये उसके अंतर्गत इन्हें संपूर्ण सच बताना चाहिए कि हमने वोट चोरी नहीं की है। इनके पास क्या सच नहीं है या एविडेंस नहीं है? क्या इतनी ताकत नहीं है? ये तो खुद सत्ता में बैठे हैं। सत्तारूढ़ी राजा के पास तो हमेशा ऐसी ताकत देखी गई है। उनके पास क्या धन की कमी है, पैसों की कमी है? किस चीज से देकर वो राहुल गांधी से डर रहे हैं? आइए, राहुल गांधी की जो संपूर्ण रूप से उन्होंने जो दावे करे हैं उनको हम समझते हैं कि किस किस प्रकार के राहुल गांधी दावे करते हैं। मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? 7 अगस्त को राहुल गांधी आते हैं और वीडियो के जरिए हमें समझाते हैं कि उनके साथ वोट चोरी हुई है महाराष्ट्र के चुनाव के अंतर्गत। पहले नंबर पर जो राहुल गांधी दावा करते हैं वो करते हैं डुप्लीकेट वोटर्स का। डुप्लीकेट वोटर्स को आइए अब समझते हैं कैसे। इनका कहना होता है कि जो एक ही व्यक्ति है वो बार बार जाकर के अलग अलग जगह पर वोट देता है। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये दूसरे नंबर पर आता है फेक एंड नॉन असिस्टेंट वोट। इसके अंतर्गत होता क्या है कि ऐसे वोटर्स हमें मिलते हैं जो एक्सीसी नहीं करते हैं, या तो कुछ सालों पहले वो मर चुके हैं या फिर जो जिंदा है वो लोग वोट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उन्हें मृत घोषित कर दिया है। दोस्तों, कुछ लोग जिंदा तो है परंतु कानून के हिसाब से वो मर चुके हैं। आइए कुछ वीडियो के अंतर्गत जानते हैं कि ऐसा संभव है या नहीं है। चला इनका कि आपके पति जो हैं, इनको क्या नाम बताया? मनोज चौधरी जी को मुर्दा बना दिया है। नहीं, हमको क्या पता। नहीं, चुनाव आयोग की लिस्ट में वोट पता चला ना? हाँ। पता चला ना? जी। वोटर लिस्ट में काट दिया है। हाँ, इनका नाम है। फिर तीसरे नंबर पर मुद्दा आता है इनवैलिड फोटो का। कुछ जो हमें फोटोग्राफ मिलते हैं उनके अंतर्गत फोटो ही नहीं होते हैं, या फिर नाम नहीं होता है, या फिर कुछ ऐसा फोटो होता है जिसे हम पहचान नहीं पाते हैं। आइए एक वीडियो के अंतर्गत एक मजाकदार करिएगा फोटो हमें मिला है, उसको भी आप देख लीजिए। चौथे नंबर पर आता है वो नए युवा जो नए नए वोटर लिस्ट के अंदर जुड़े हैं। उनके अंदर 1 लाख नाम हमें मिलते हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या है जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि 1 लाख व्यक्ति एक साथ 18 वर्ष के हो गए हो, वो भी एक राज्य के अंदर? चलो इस बात को मान भी लेते हैं, परंतु इसके अंतर्गत छोटे बच्चे ही नहीं आते हैं जो 18 साल के हुए हैं। वो वृद्ध महिला भी आती है जिन्होंने 80 साल से वोट ही नहीं दिया, उनका पहली बार वोटर लिस्ट के अंदर नाम है। दोस्तों, वो औरत कैसे पेंशन ले रही होगी जिसने कभी वोट नहीं दिया, या पहली बार वो वोट देने आई होगी 60 साल की होने के बाद? जब दोस्तों उसकी शादी हुई होगी तब तो उसका कोई मैरिज सर्टिफिकेट बना होगा। चलो मान लीजिए उस समय में मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता होगा, परंतु कुछ आधार कार्ड तो बना होगा, तब तो उसने वोट देने के बारे में सोचा होगा। फिर 5वें नंबर पर राहुल गांधी हमें बताते हैं कि सब कुछ फेक है। इसके अंतर्गत फोटो भी फेक है, जो मकान नंबर हमें बताया वो भी फेक है, और जो नाम है वो भी दोस्तों फेक है। ये कैसे संभव हो सकता है? इस पॉसिबिलिटी को आप संभव मानते हैं? मैं 0 हाउस नंबर 0 स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा, ये देखिए टेकराज सबकाता। मैं आज जिंदा हूं, मुझे मेरे पिता का नाम पता है क्या है। मेरे जो दादा है उनको भी पता है कि उनके पिता का नाम क्या है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को अपने पिता का नाम ही याद नहीं है? कुछ वोटर के तो पिता का नाम ही नहीं है। उनके पिता का नाम अगर है तो ABCD, PFG, PQC, ये किस पिता का नाम है? क्या कोई दोस्तों ऐसा होगा जो अपने पिता का नाम ABCD BQ लिखाएगा, CPQRS लिखाएगा? ऐसा संभव ही नहीं है दोस्तों। टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOI GAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। और हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है।
राहुल गांधी की 7 अगस्त को ये कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि चुनाव आयोग अपनी एक कॉन्फ्रेंस करती है। उसके अंतर्गत जो चुनाव आयोग के जो मेन नियुक्ता है वो जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से राहुल गांधी गलत है, परंतु क्लीन चिट देते हैं ये कहते हुए राहुल गांधी को कि आपने जो डाटा बताया वो सब कुछ फर्जी है, उसके पीछे का कुछ नहीं बताते हैं। जब राहुल गांधी उनसे वीडियो फुटेज की डिमांड करते हैं तब वो कहते हैं कि हमारा जो नियम है उसके अंतर्गत हम 45 दिन के बाद में वीडियो को डिलीट कर देते हैं। क्या चुनाव आयोग की फोटो को डिलीट करते हैं? दोस्तों गांव में एक शादी होती है, उसकी जो वीडियो होती है उसको भी 10 से 5 सालों तक तो लोग डिलीट नहीं करते हैं, और हमने इतने बड़े चुनाव की वीडियो डिलीट कर दी। कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए। सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। दोस्तों क्या हम राहुल गांधी को सबूत देकर के उनको इस केस से फ्री नहीं करवा सकते हैं? एक बार हमारे पास अगर सबूत अवेलेबल है तो हम उन्हें दे दें, हमारी पार्टी को निरस्त करें। पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसी गलती क्यों? राहुल गांधी को क्यों इतना बड़ा चेहरा बनाया जा रहा है? क्या हमारे पास सबूत नहीं है? चाहिए चुनाव आयोग की, जब लोग वोट डाल रहे होते हैं तब चुनाव आयोग कहते हैं कि हम अपनी बहन बेटियों की वीडियो को साझा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी बहन वोट देने गई है, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो जाता है, इसमें मेरा साथ गलत क्या है? मेरी बहन ने दिया तो वोट ही है, किसी ने बहुओं बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? गलत नहीं हुआ है। अगर जिसके साथ गलत होता है दोस्तों उसके अनेकों वीडियो में सोशल मीडिया पर मिलती है, तब हमारी आवाज कहां जाती है? क्या हम उस वीडियो को कटवा नहीं सकते? आज अगर किसी बहन बेटे के साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो उसका जो वीडियो होता है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल करता है, उसको हम डिलीट नहीं करवाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ काम का नहीं है। राहुल गांधी को मैं चाहता हूं कि सबूत देकर के इस केस से तुरंत फ्री कर दिया जाए।